बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन भोजन की आवश्यकता होती क्यों है? भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और जितने भी सजीव हैं उन सजीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रम होते हैं, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन। तो जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा से ये जैविक प्रक्रम संपन्न होते हैं और हमें जो भोजन प्राप्त होता है वो पशुओं से भी प्राप्त होता है और पौधों से भी प्राप्त होता है। लेकिन हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, करीब 130 करोड़ से भी हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है। इसके लिए हमें नियमित रूप से कृषि करनी पड़ती है। तो कृषि के द्वारा जो हमें खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं उनका उचित प्रबंधन जरूरी होता है और उनका उचित वितरण भी जरूरी होता है। इसलिए हम कृषि के दौरान विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते। तो फसल किसे कहते हैं? फसल जब एक ही किस्म के या एक ही प्रकार के पौधे किसी बड़े स्थान पर, जैसे कि खेत, और उसमें उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। यानी यहाँ पे खास चीज क्या है कि एक ही किस्म के होने चाहिए सारे पौधे। दूसरा, किसी बड़े स्थान पर उगाए हुए होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। अब फसल के उदाहरण जैसे गेहूं की फसल, इसका अर्थ यह हुआ कि उस खेत में उगाए गए सभी पौधे गेहूं के ही हैं, तो वो फसल क्या कहलाएगी? गेहूं की फसल कहलाएगी। ऐसे यदि हम कहते हैं बाजरे की फसल, तो उस खेत में उगाए गए सारे पौधे कैसे होते हैं? बाजरे के होते हैं। यदि हम कहें कि धान की फसल, तो उस खेत में उगाए गए सभी पौधे कैसे होते हैं? धान की फसल। यानी विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती है तो उस क्षेत्र में उगाए गए सभी पौधे उसी फसल के होते हैं। तो फसल अपने देखा, बाजरे की, गेहूं की अलग अलग फसलें होती है। तो जो हमारे देश की जो जलवायु परिस्थिति है वो भी अलग अलग है। ताप, आर्द्रता, वर्षा, ये हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। कहीं पे अधिक है, कहीं पे कम है। इसके आधार पे भी उन क्षेत्रों में फसलें अलग अलग प्रकार की बुआई की जाती है। मौसम के आधार पे फसलों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। फसल के प्रकार, नंबर 1 खरीफ की फसल, नंबर 2 रबी की फसल। अभी हमने देखा कि फसल मौसम के आधार पे दो प्रकार की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। अब ये फसल अलग अलग मौसम में बोई जाती है। जैसे खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। अब वर्षा ऋतु में ही ये फसल क्यों उगाई जाती है? क्या कारण है कि इसको शीत ऋतु में नहीं बो सकते? इसका कारण है कि इस ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है और वातावरण टेम्परेचर भी जो है वो भी अधिक होना चाहिए। यानी अधिक पानी और गर्म वातावरण के अंदर ये अच्छी उत्पन्न होती है या उत्पादन अच्छा देती है। खरीफ की जो फसल की अवधि है वो जून से सितंबर माह के बीच में होती है। इसकी जो बुआई है वो जून से जुलाई माह में इसको बोया जाता है और इसकी जो कटाई की जाती है वो सितंबर से अक्टूबर माह के अंदर की जाती है। तो खरीफ की फसल है, उसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, उनके उदाहरण क्या है? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब फसलें हैं जो खरीफ की फसल कहलाती है। यानी इनको वर्षा ऋतु में बोया जाता है।
हमारी दूसरी फसल है रबी की फसल। रबी की फसल को शीत ऋतु की फसल भी कहा जाता है, यानी इसको शीत ऋतु में बोया जाता है। तो शीत ऋतु में ही क्यों बोया जाता है? शीत ऋतु में बोने का कारण क्या है कि इस ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसको कम पानी और कम तापमान, यानी खरीफ की फसल की तुलना में पानी कम चाहिए होता है और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, इसलिए रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। जो रबी की फसल है उसकी अवधि होती है अक्टूबर माह से मार्च माह के बीच में उसकी अवधि होती है, और रबी की फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर माह में होती है, और इसकी जो कटाई है मार्च से अप्रैल माह के बीच के अंदर इसकी कटाई हो जाती है। तो रबी की फसल में जो फसलें बोई जाती है उनके उदाहरण है गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। ये जो फसलें हैं ये रबी की फसल कहलाती है। इस प्रकार हमारे पास फसलों के दो मुख्य प्रकार हैं। इन दो मुख्य फसलों के अतिरिक्त एक और फसल होती है जायद की फसल। जायद की फसल किसे कहते हैं? जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु में, यानी जो रबी की फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद में मई जून माह में जो फसल उगाई जाती है उसे जायद की फसल कहते हैं। जायद की फसल के उदाहरण खरबूज, तरबूज, कद्दू आदि यह जायद की फसल कहलाती